खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जंतर मंतर तुलबा एहतजाज, पुलिस मुबैना ज्यादतियों की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाएगा आला इख्तियारती कमेटी। जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान मनसूखी के खिलाफ रांची में फ्लैश लाइट मार्च, नतायज और तकरूरी का अमल जारी रखने का मुतालबा। लखनऊ में गाय के पेशाब के साथ एसपी का एहतजाज, बीजेपी लीडरों को खरीदने का चैलेंज, एसपी के कई कारकुन गिरफ्तार। जयपुर में 2340 करोड़ रुपयों के तरक्याती मंसूबे, वजीर आला भजन लाल शर्मा ने 71 ई बसों को दिखाई हरी झंडी। ईरान से मुज़ाकरात में रुकावट पर ओमान को ट्रंप की सख्त धमकी, कहा मुज़ाकरात में रुकावट पर होगी फौजी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि गुज़श्ता माह दिल्ली के जंतर मंतर पर तुलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना ज्यादतियों और दीगर मामलात के तहकीकात के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने मामले की समाअत की। अदालत ने इशारा दिया कि कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज, हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और डायरेक्टर जनरल सतह से रिटायर्ड एक अफसर शामिल हो सकते हैं। कमेटी के अरकान के नामों का ऐलान कल किए जाने का इम्कान है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि कुछ इक़दामात फौरी और अबूरी नौयत के हो सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि पुलिस और मुजाहिरीन दोनों जानिब से शिकायत दर्ज की गई है और अगर पुलिस की जानिब से फराइज में कोताही साबित होती है तो कार्रवाई की जाएगी। सीजेपी के तर्जुमान सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के हवाले से अपना रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि अगर कमेटी बनाई जाती है तो उसमें शफाफ और ईमानदार ओहदेदार होने चाहिए। कमेटी में जो लोग शामिल होंगे उनके पिछले रिकॉर्ड भी देखे जाएंगे। अगर ये कमेटी भी किसी दबाव में काम करती है तो अवाम का अदलिया पर से भरोसा उठ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अगर प्रोटेस्टर्स के साथ, देश के युवाओं के साथ न्याय तभी होगा जब एक हाई पावर्ड कमेटी बनेगा, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, वो कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, ये जो यूथ लेड मूवमेंट है, इन सारे जेनजी और यंग जनरेशन का यही डिमांड है कि ये जो हाई पावर्ड कमेटी आप बनाओगे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसमें जो लोग बिठाओगे उनका इंटेग्रिटी अनइम्पीचेबल होना चाहिए, मतलब कि बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। उनका जो पास्ट है वो पास्ट के रिकॉर्ड में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि उनका इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा था। अगर आप ऐसे लोगों को बिठाओगे जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है, तो फिर हम लोग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो झारखंड में जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान की मनसूखी के खिलाफ कामयाब उम्मीदवारों और जॉब होल्डर्स ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग के बिरसा चौक तक फ्लैश लाइट मार्च निकाली। मुजाहिरीन ने बताया कि जेएसएससी सीजीएल इम्तिहान के नतायज और तकरूरी के अमल को मनसूख न किया जाए। मार्च के दौरान उम्मीदवारों ने हाथों में मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट रोशन करके अपने मुतालिबात के हक में आवाज बुलंद की। अधिकार हम लेकर रहेंगे। ये सरकार के कल के लिए गए फैसले के विरुद्ध है और हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। न्याय दो या फांसी दो, न्याय दो या फांसी दो। सरकार को पुनर्विचार करना होगा और कोई भी अभ्यर्थी जो अपनी मेहनत, अपने संघर्ष से चुनकर आए हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और नहीं होने देंगे। मेरा नाम चंदन कुमार है। सरकार की इस नीति से हम लोग बहुत नाखुश हैं। हम लोग की सालों की मेहनत और सरकार ने मिनटों में खत्म कर दिया। हमारी क्या गलती थी? हम सरकार से पूछते हैं क्या भीड़ के सामने आपने इतना कमजोर हो गया कि मेहनत करने वाले छात्रों को आपने सड़क पे ला दिया?
मेहनत करने वाले छात्रों का दुख दर्द आपको कुछ नहीं दिख रहा सर महोदय। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान ने वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के एक बयान के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी एसपी लीडर्स और कारकुनान अपने हाथ में गाय का पेशाब लेकर आए और कहा कि बीजेपी लीडर्स गाय का पेशाब खरीदें। एसपी लीडरों ने कहा कि कोई भी बीजेपी लीडर गाय का पेशाब खरीदने नहीं आया। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने 10 रुपये फी लीटर गाय का पेशाब खरीदने का बयान दिया था। राजस्थानीय समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने कहा था कि हम गौमूत्र 10 रुपया लीटर खरीदेंगे। वही हम समाजवादी पार्टी के लोग आज गौमूत्र बेचने के लिए निकले हैं। यही हजरतगंज चल रहे हैं। जो खरीदने वाले होंगे आए और गौमूत्र खरीदे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए गौमूत्र खरीदे। जितना दाम मुख्यमंत्री जी ने बताया है उससे कम दामों में हम समाजवादी पार्टी के लोग गौमूत्र बेचने का काम करेंगे। गौमूत्र सरकार को बेच रहे हैं। सरकार जिस प्राइस से 10 रुपया लीटर गौमूत्र ले रही है, ये सरकार को हम दे रहे हैं कि 10 रुपया लीटर गौमूत्र ले ले। मेरा नाम जय मंगल यादव है। सरकार ने कहा था गांव के पशुपालकों से 10 रुपए में गौमूत्र खरीदेंगे। हम लोग सरकार को गौमूत्र बेचने आए हैं। बेरोजगारी खत्म करने की बात करती है सरकार। सरकार से सवाल है कहाँ खरीदा जाएगा गौमूत्र। हम लोग गाँव से लेकर आए हैं, मिर्जापुर से लेकर आए हम लोग गौमूत्र को। राजस्थान के वज़ीर-ए-आला भजनलाल शर्मा ने जयपुर में तकरीबन 2340 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर 71 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हुकूमत के मुताबिक इन मंसूबों का मकसद जयपुर में बुनियादी ढांचे और अवामी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाना है। आसाम के जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आज शिवसागर जिले के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरा अवाम से भी मुलाकात की। गौरव गोगोई ने सैलाब मुतासरीन के दरमियान पहुंचकर उनके मसाइल सुने और सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि सैलाब मुतासरीन की ज़रूरियात के मुताबिक रियासत को खातिर ख्वाह माली इमदाद फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और राहत कार्य के लिए भी मरकज़ की जानिब से मतलूबा ताउन फराहम नहीं किया गया। असम में बहुत तेज़ी से बाढ़ हुआ शिवसागर, जोरहाट और सोराइडो ज़िला में, जिसके कारण बहुत लोगों की क्षति हुई। अब लगभग 30 दिन पार हो गए हैं। उसके बावजूद भी आज भी लोग, काफ़ी तादाद में लोग सड़क पे हैं। पानी कहीं जगह सूखा नहीं है और जिस प्रकार से पानी को निकालने की कोशिश की जानी चाहिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल नहीं हो रहा। और दुख की बात यह है कि अभी भी लोगों को साफ़ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जहाँ तक बेसरकारी संगठन है, NGOs है, कई लोगों ने आके मदद की है। उन लोगों की मदद के कारण लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन अब तक भी चाहे पीने का पानी हो, चाहे शौचालय हो, बहुत सी समस्याएं हैं। तो मैं तो बस जानना चाहूँगा कि ये डबल इंजन की सरकार कहाँ है। आज कहीं भी प्रशासन तत्परता से पानी निकालने के लिए, आने वाले समय के लिए एक मास्टर ड्रेन प्लान बनाए, ड्रेनेज का काम करे। कहीं भी इस प्रकार की तत्परता, जो एक इमरजेंसी तहत पर वॉर फुट पे जो काम होना चाहिए, नहीं दिख रहा है, जिसके कारण आज भी कई जगह पर 30 दिन बाद भी जो स्थिति है वो पहले जैसी ही है। अब तक असम सरकार को सिर्फ मात्र 400 करोड़ रुपए ही दिया है, जहां पर एक उत्तर प्रदेश के गोंडा में दरियाए घाघरा के बढ़ते हुए पानी से कई इलाकों में तबाही हो गई है। हजारों घर मुतासिर हो चुके हैं। मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर है। कश्तियों के जरिए आमद और रफ्त जारी है। मुतासरीन ने इंतजामिया पर अदम तवज्जुही का इल्ज़ाम लगाया, जबकि हुकाम ने राहतकारी और इमदादी कैंप मुकम्मल तौर पर फ़ाल होने का दावा किया है। पेश हुई खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोंडा में दरियाए घाघरा ने जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। पानी की सतह बढ़ने से दरिया के किनारे वाक़े कई देहात और दिगर रिहायशी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहां रहने वाले खानदान अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर ऊंची जगह पर जाने पर मजबूर हैं। सैलाब से हजारों घर मुतासिर हुए हैं। ऐसे में कश्तियां ही इनकी आमद रफ्त का वाहिद जरिया हैं।
बहुत दिक्कत हो रही है साहब। आप लोगों के घर भी डूब गया? हाँ जी, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही कैसे बच्चे कहाँ रह रहे हैं? है। क्या करे, जहाँ कहीं बच्चे कुछ है वहीं पर रह रहे हैं। हाँ। जब नहीं बचेगा तब जाएंगे, बंधा पे रहेंगे। पानी तो बहुत बढ़ा हुआ है, यहाँ मीटर तो लागे हैं किलोमीटर, तो कहा बताइए पानी तो बहुत हो गया खिलाफ। कितने गांव हैं जो बाढ़ की जद में हैं? कम से कम ज़्यादा नहीं तो साहब गांव में हम कम से कम 5-5 हज़ार नहीं 12-12 हज़ार गाँव पर थे मांझा में। अच्छा। घर हाँ। घर पर थे सब घाघरा की जद में? बीच में घाघरा के। तो कैसे उधर जो गांव के यही नाव सहारा सब है? यहाँ नाव सहारा है। अच्छा, नाव से है? हाँ, नाव से सब नाव चल रही है। कब से तकलीफ झेल रहे हैं बाढ़ का? ये हो गई है, आज चौथा 5वां दिन है। किस चीज़ से आए हो आप? नाव से आए हैं। अच्छा, क्या करने आए हैं, कहाँ आए हैं? सब्जी वगैरह जिसको लेना हुआ, दवा पानी जिसको लेना हुआ, जिसको कुछ लगता हो लेना आना पड़ता है, इधर मार्केट नहीं है। अच्छा, आप लोगों से प्रशासन की तरफ से कोई मिलने उलने आया है? कभी कोई कुछ नहीं आया। अच्छा। कोई प्रधान वगैरह कोई कुछ नहीं आया। लोगों का इल्जाम है कि किसी अहलकार ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इलाके का दौरा नहीं किया। वहीं दूसरी जानिब हुक्काम का कहना है कि पानी की सतह कम होने के बावजूद इमदादी कैंप अब भी कायम हैं। खाने पीने के तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं और मुतासरा इलाकों में कश्तियां तैनात कर दी गई हैं। घाघरा से एल्गिन ब्रिज से खतरे के निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर पानी चला गया था परसों। उसके बाद यहाँ नदी का स्तर बढ़ गया, जो अब निरंतर नीचे हो रहा है। बाढ़ की तैयारियां हमारी पूरी हैं और उसके दृष्टिगत हमारी बाढ़ चौकी सभी संचालित हो गई हैं। बाढ़ प्रणाली में भी तैयारियां पूरी हैं और हमारा कम्युनिटी किचन संचालित हो रहा है और निरंतर जो खाद्य पैकेट हैं उसको वितरित किए जा रहे हैं और आवागमन के लिए 72 नावें यहाँ लगाई गई। दरियाए घाघरा खतरे के निशान से तकरीबन 50 सेंटीमीटर बुलंद हुआ है। इसके बाद से दरिया की सतह बुलंद हुई है और अब मुसलसल गिर रही है। हमारी सैलाब की तैयारी मुकम्मल है और सैलाब से बचाव के हमारे तमाम इक़दामात अपनी जगह पर हैं। सैलाब पनाह गुज़ीन कैंप भी पूरी तरह से तैयार है और हमारा कम्युनिटी किचन काम कर रहा है। खाने के पैकेट मुसलसल तकसीम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा और NSUI के कौमी सदर विरोध जाखड़ ने पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा से मुलाकात की। मुलाकात तलबा तंजीम के आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र हुई। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि तलबा ने NSUI के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का जहन बना लिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तलबा के साथ होने वाली मुबैना नाइंसाफियों का जवाब इंतखाबात में दिया जाएगा। देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी में आज आपने देखा होगा माहौल, और माहौल ये है कि यहाँ के सभी स्टूडेंट्स ने ये फैसला कर लिया है कि आने वाले चुनाव में, छात्र संघ के चुनाव में NSUI के पैनल पे आने वाले हर उम्मीदवार को जिताकर जो लाठियाँ छात्र छात्राओं ने सही दिल्ली में और पूरे देश के अंदर जो अन्याय छात्र सह रहे हैं उसका बदला लिया जाएगा। ABVP को बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। कर्नाटक महकमा जंगलात की फायरिंग में 3 तमिल अफराद की हलाकत के खिलाफ तमिलनाडु के चेन्नई में बायबाजू जमातों ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान कर्नाटक हुकूमत और महकमा जंगलात के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस मामले की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया गया। वाज़ेह रहे कि आज तमिलनाडु असेंबली में कर्नाटक महकमा जंगलात की फायरिंग में 3 तमिल अफराद की हलाकत का मामला भी उठाया गया। மேய்ச்சல் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த சாதாரண ஏழை தமிழர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது என்பது சட்டவிரோத நடவடிக்கை. இந்த படுகொலையை செய்தவர்கள் बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय इलाके में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के दौरान नमक के बजाय मुबैना तौर पर डिटर्जेंट दिए जाने से 26 तालिबात बीमार हो गई। वाकया जो है दरअसल पारसी मिडिल स्कूल में पेश आया। स्कूल के उस्ताद आशुतोष कुमार के मुताबिक मिड डे मील किसी दूसरे स्कूल में तैयार किया गया था। खाने में सोयाबीन की सब्जी में नमक कम था, जिस पर तालिबात ने अलग से नमक मांगा। इल्ज़ाम है कि गलती से नमक के बजाय डिटर्जेंट फराहम कर दिया गया। खाना खाने के बाद कई तालिबात ने पेट में दर्द, उल्टी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने बताया कि तमाम तालिबात की हालत मुस्तहकम है और उन्हें तिब्बी निगरानी में रखा गया है।
उसमें कुछ नहीं था। क्या था सर कि बच्चा खा लिया, लेकिन कुछ बच्चे को लगा कि नमक कम है ना, तो उसने बोला नमक दीजिए, और 2 डिब्बा रखा हुआ, तो गलती से नमक के बदले वो सरफ वाला डिब्बा परस दिया, और एक आध दर्जन बच्चा खा लिया, और वही उल्टी होने लगा, तो इमीडिएटली हम यहाँ लेकर आए हैं। क्या हिमाचल प्रदेश के सरमूर जिले में शदीद बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग से चूना पत्थर की कान बैठ गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में एक ट्रक ड्राइवर और 2 नेपाली मजदूर शामिल हैं। हादसे के बाद मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं दूसरी जानिब नाहन में शदीद बारिश के बायस मात्र स्कूल में फंसे 52 तलबा और 12 स्टाफ को अरकान को कई घंटों की कोशिश के बाद बाहिफाजत वहां से निकाल लिया गया। दुखद घटना आज घटी है कफोटा में बांगनधार वाले एरिया में, जहां पे जो हमें रिपोर्ट आई है, इंसिडेंट कुछ देर पहले ही हुआ था, और एक ट्रक में कुछ लोग वेट कर रहे थे बेसिकली सामान उठाने का, और अचानक से उनके ऊपर सारा पहाड़ ही गिर पड़ा। और अभी हमारी टीम मौके पे है, एसडीएम शिलाई भी पहुंच रहे हैं, सिंस उनके पास एडिशनल चार्ज है, वो भी स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में पेश आए टनल हादसे में एक और मुलाजिम की लाश बरामद होने के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 10 हो गई। रेस्क्यू टीमों ने लापता मुलाजमीन की तलाशी के दौरान एक और लाश बरामद की। हादसे के बाद बड़े पैमाने पर जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाई के दौरान मुतासिरा मुकाम पर मुसलसल तलाश और बचाव काम किया गया। हादसे में हलाक होने वाले मुलाजमीन की लाशें निकालने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। हादसे की वजूहात और हिफाजती इंतजाम से मुतल्लिक मजीद तफसीलात का जायजा लिया जा रहा है। 13 तारीख को सायंकाल को घटना हुई थी, और तब से लगातार हमारी जो विशेषज्ञ टीमें हैं, एसडीआरएफ की, फायर सर्विस की, एनडीआरएफ की और पुलिस का जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, लगातार वहाँ पर एससीसी कंपनी के जो उपकरण हैं उनके माध्यम से सर्च एंड रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा। आज एक मिसिंग जो कार्मिक था वहाँ पर लोकस, उसका शव मिला है। उसके जो परिजन, अन्य लोग जो यहाँ फैक्ट्री में काम करते थे, उनके द्वारा उसके शव की पहचान कर ली गई है। भारत में अमेरिका के सफीर सर्जियो घोष ने मुंबई को एक आलमी शहर करार देते हुए महाराष्ट्र के वज़ीर आला की तारीफ की। सर्जियो ने कहा कि मुंबई आलमी सतह पर अहम मुकाम रखने वाला शहर है। उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर आला को तुरंदेश करार देते हुए कहा कि उन्हें इस खित्ते की तरक्की और इसके मुस्तकबिल की बहुत फिक्र है। It's a global city. It's on the map unlike a lot of other places around the world. And as I said in my speech, there's a reason that Maharashtra is on the map in the globe. One of them is Mumbai. The second is your incredible chief minister. You have somebody who's a visionary, you have somebody who's engaging, you have somebody who cares about this region, and so it's a very welcoming environment. The United States is already here, the United States will continue to be here, and we will continue to identify those win-win situations for both of our nations. It's a pleasure to be in Mumbai. I've come here many times and I look forward to coming. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को सख्त धमकी देते हुए कहा कि अगर ओमान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में रुकावट डालने की कोशिश की तो अमेरिका उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त से मुतल्लिक इंतजामात पर बातचीत कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ आलमी तेल और गैस की तरसील के लिए एक इंतहाई अहम समंदरी रास्ता है। ट्रंप ने ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने पर भी तशवीश का इजहार किया और ईरान से अपने मुतालिबात तस्लीम करने का मुतालबा किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान को किसी भी सूरत में जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ ऐसा मुआहदा काबिल कबूल नहीं होगा जो उनके मुताबिक ज़रूरी शराइत पूरी ना करे। ट्रंप का बयान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी और मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने के पस मंज़र में सामने आया है। But they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. And right now, them building one after what we did previously with the B-2 bombers, going to be a long time behalf. But Iran cannot have. It's very simple. They can't.
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और म्यांमार के रहनुमा मिन ऑंग ह्लेंग के दरमियान मॉस्को के क्रेमलिन में अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान रूस और म्यांमार के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर बातचीत की गई। दोनों जानिब से बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया गया। क्रेमलिन में होने वाली इस मुलाकात को रूस और म्यांमार के दरमियान बढ़ते हुए सिफारती ताल्लुकात के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए मुसलसल राब्ते में हैं। स्टॉक मार्केट में गिरावट जारी है। सेंसेक्स 493 पॉइंट्स गिर गया। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी की वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट आई है। देखिए इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी मंगल को नीचे गिरकर बंद हुए। खाम तेल की ऊंची कीमतें और मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी ने सरमायाकारों के जज्बात को मुतासर कर दिया। आलमी तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.17% इजाफे के साथ $91.02 फी बैरल पहुंच गया। 30 शेयर्स वाला BSE सेंसेक्स तकरीबन 493 पॉइंट्स गिरकर 77,235 पर आ गया, जबकि 50 शेयर्स वाला NSE निफ्टी 132 पॉइंट से ज्यादा गिरकर 24,155 पर बंद हुआ। सेंसेक्स स्टॉक्स में एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, HCL टेक, भारतीय एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सबसे ज्यादा खसारे में रहे, जबकि एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टोब्रो सबसे ज्यादा बढ़े। The start of the week has been again with the rise of tension in the Strait of Hormuz, and it clearly reflects on the crude oil prices, which have been moving northwards, and it has gone above, in fact, $90 a barrel. The gold, which is the hedge against inflation, also is playing out now, and the coal oil prices have been also inching upwards. What is the cost of this inflation? What is the cost of the rising tensions in the Strait of Hormuz? Close to 1%. So in the past 1 week, after closing 24,400, Nifty has given up and is hovering close to 24,150. Majority of the stocks are in red today, and we know that, understand that IT sectors or IT stocks are quite sensitive to developments, to the developments on the geopolitical side, and obviously IT sector and the banking sector stocks are which are not performing, which have given up. इलाकाई तौर पर ऑटो और हेल्थ केयर स्टॉक्स को छोड़कर BSE सेंसेक्स तमाम इंडेक्स सुर्ख रंग में खत्म हुए, जिसकी क़यादत IT, बैंक रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पावर और FMCG स्टॉक्स ने की। एशियाई मार्केट्स में जापान का निकी और जनूबी कोरिया का कोस्पी खसारे के साथ बंद हुआ, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग मामूली इजाफे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय मंडियों में मंगल को मिलाजुला रुझान देखा गया। अमेरिकी बाजार पीर को खसारे के साथ बंद हुए थे। गैर मुल्की इदारे जाती सरमायाकार पीर को खालिस फरोख्त कुनंदगान थे, जिन्होंने 2,535 करोड़ रुपए से ज्यादा के हिस्से फरोख्त किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।